ये जो कनाडा में इतनी मज़े-मज़े की, इतनी अच्छी-अच्छी और असली-असली चीज़ें आपको मैं दिखाता हूँ वीडियोज़ में, ये आप चाहें तो मुझसे मँगवा भी सकते हैं। उसके लिए आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। मुझे ईमेल कीजिएगा आपको क्या चीज़ चाहिए, तो मैं आपको यहाँ से परचेज़ करके भिजवा सकता हूँ। मैं सिर्फ़ अपना उसमें कुछ कमीशन लूँगा, तो ऑब्वियसली वो तो बनता ही है क्योंकि मैं जाकर लाऊँगा एंड देन इट इन्वॉल्व्स माय गैस एंड टाइम एंड एवरीथिंग। लेकिन आपको आपकी पसंद की चीज़ मिल जाएगी, आपको जो चाहिए मुझे आप बता सकते हैं। फिर चाहे वो कोई मल्टी विटामिन्स हो या लेट्स से कोई स्केचर्स हैं या मतलब देयर इज़ एन एंडलेस लिस्ट ऑफ थिंग्स। जो भी आपको पसंद आता है उसका स्क्रीनशॉट लीजिए और जो उसके रिटेल प्राइसेस एंड रेट्स हैं वो तो आपको दिख ही जाएँगे। तो बस आपको ऑर्डर प्लेस करना है और मैं आपको भिजवा सकता हूँ। तो आज मैं ये शॉपिंग करने निकला था क्योंकि आपको पता है हिना तो गई हुई है पाकिस्तान, तो घर पर चीज़ें ख़त्म होने के करीब थीं। वैसे जो मेरे लिए वो मील्स बनाकर फ्रीज़ करके गई हैं वो तो फ़िलहाल अभी आधे पढ़े पड़े हुए हैं और कसम से मैं समझ नहीं सकता था कि इतने मज़े के हो सकते हैं ये। मैं उनको तड़का लगाता हूँ, वो बिल्कुल ऐसे होता है जैसे अभी बना हुआ सालन है। शायद बहुत प्यार से हिना ने बनाया है, तो वो झलकता है उसमें। तो सबसे पहले आप इस वीडियो को एक थम्स अप दे दीजिए और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। नए आने वाले व्यूअर्स को मैं थोड़ा-सा तारीफ़ करवा दूँ कि मैं पाकिस्तानी इमिग्रेंट हूँ कनाडा में, जो 2 साल पहले कनाडा आया था ऑन परमानेंट रेज़िडेंस वीज़ा और मैं अपनी डे टू डे लाइफ़ शेयर करता हूँ हमारा कनाडा। सो नाज़रीन, ये जो अंडे आप देख रहे हैं ना यहाँ पर, ये हैं बटेर के अंडे। बटेर समझते हैं ना? उसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वेल और उसके एग्स मैंने कभी नहीं खाए थे। ये मैंने पहली दफ़ा ख़रीदे हैं। ये कोई 36 अंडे हैं, $6 में मिले और ये मैंने घर में आकर खाए। इतनी प्यारी इसकी ज़र्दी निकलती है, इतना प्यारा, मतलब छोटा-छोटा सा अंडा। एक तो होता है ना मुर्गी का अंडा जो हथेली में आ जाए, वो उस साइज़ का होता है। ये बिल्कुल ऐसे बाइट साइज़ किस्म के अंडे हैं और इतना प्यारा अंडा निकलता है अंदर से। मैं आपको घर जाकर इसको एक को फोड़ कर भी दिखाऊँगा। आज मैंने नाश्ते में 6 का ऑमलेट बनाया। अच्छा, ये मैंने लिया था साथ में मैं तो कीश समझ कर लेकर गया था लेकिन इट टेस्ट्स मोर लाइक जस्ट ऑमलेट, लेकिन कीश के साइज़ का है और ये स्पिनच एंड मोज़रेला चीज़ एंड एग वाइट्स से बना हुआ है। तो इस तरह के बाइट साइज़ स्नैक्स अच्छे लगते हैं। कभी भी अगर हल्की-फुल्की भूख लग रही हो तो बस एयर फ्रायर में डाला 5 मिनट के लिए और गरमा-गरम वहीं से रोस्टेड आपको एक चीज़ मिल जाती है चाय के साथ खाने के लिए। तो जब से हिना गई है ना, तो आपने शायद वीडियोस में भी देखा हो कि मैं खाने वगैरह ज़्यादा दिखा रहा हूँ। शायद दिस इज़ अ कोपिंग मैकेनिज़्म फॉर मी कि अकेला होता हूँ कनाडा में तो कभी कभार तन्हाई में उदासी हो जाती है, तो अपना ध्यान बटाने के लिए आई यूज़ मील्स एज अ कोपिंग मैकेनिज़्म। लेकिन मुझे अंदाज़ा है कि ये मेरे लिए लॉन्ग टर्म अच्छा नहीं है। मुझे बैलेंस लाना चाहिए अपने खाने-पीने में भी। उसकी वजह से मैंने आज से एक्सरसाइज़ भी स्टार्ट की है, तो उसके लिए मैंने कुछ लवाज़मात लिए हैं। वो भी आपको इसी वीडियो में आगे देखने मिलेंगे, तो स्किप मत कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग लगेगी। तो कॉस्टको पर गया था तो ये सीज़नल प्लांट्स भी आए हुए थे। ये सब फ्रूट प्लांट्स हैं। तो मुझे हमेशा से तजस्सुस होता था कि किस फल का दरख्त किस किस्म का होता है। तो यहाँ पर नेक्ट्रीन्स के भी थे, आड़ू के भी थे, सेब के भी थे, रास्पबेरी के भी थे, नाशपाती का है ये। देखिए कितनी प्यारी कलियाँ इसकी खिल रही हैं, तो क्योंकि अभी समर सीज़न स्टार्ट हो रहा है कनाडा में और मौसम बहार है, तो प्यारी फूल कलियाँ हर जगह खिल रही हैं। तो ये नाशपाती के थे, इसके आगे ये वाले सेब के हैं। तो जिनके अपने यहाँ कनाडा में घर है ना, वो लोग ख़रीद कर लेकर जा रहे थे कि अपने बागों में ये लगाएंगे। लेकिन हमारा तो खैर खुद का घर नहीं है और प्लांट में रखने का कोई मतलब नहीं बनता। इनको तो ले जाकर रिपोर्ट करना होता है गार्डन सॉइल में। तो ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, जैसे मैंने तो लिया नहीं। खैर वैसे भी हमें तो फ्रूट चाहिए हो तो जाकर ताज़ा ख़रीद लेते हैं, पूरा दरख्त क्या ही लगाएंगे। लेकिन अगर आपको दिलचस्पी हो देखने में कि किस फल का पौधा किस तरह का दिखता है, तो वो ये है। यहाँ पर चेरी भी थी और आड़ू और खुबानी और आलू बुखारा, इन सब के पौधे मैंने देखे। तो ये कोई 50-50, 60-60 डॉलर्स में मिल रहे थे। इतने प्यारे बड़े-बड़े गमलों में लगे हुए। ये वाला तो $90 का था।
तो ये सब कॉस्को पर आए हुए हैं। जब भी गर्मी स्टार्ट होती है तो कॉस्को पर इतनी खूबसूरत पौधों की वैरायटी आती है कि बस क्या कहने। लास्ट टाइम मैंने कुछ लिए भी थे, लेकिन मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जैसे ही फिर सख्त सर्दी पड़ती है ना दिसंबर जनवरी में, तो वो सरवाइव नहीं कर सकते, वो मर जाते हैं। तो लास्ट टाइम मैंने काफ़ी खर्चा किया था इन पौधों के ऊपर, तकरीबन $150 तो मेरा लग गया था, लेकिन उनमें से कुछ भी नहीं बचा साल के एंड पर। तो मैंने फिर ये कंक्लूड किया है कि बस शौक़ पूरा करने के लिए बस देख कर आ जाया करूँ, घर में लाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। तो ये बहरहाल काफ़ी प्यारे लग रहे थे। ये देखने के बाद मैंने मज़ीद अपनी शॉपिंग कंप्लीट की, लेकिन उसके पहले मैंने सोचा कि मौसम बहार के जो ये सीज़नल प्लांट्स होते हैं और फूल होते हैं ख़ास तौर पर, वो भी मैं देखूं और आप लोगों को भी दिखाऊं कि कनाडा में किस किस्म के फूल पौधे होते हैं। ये हर कंट्री के अपने यूनिक होते हैं, उसके स्पेसिफिक एनवायरनमेंटल एंड वेदर कंडीशंस के मुताबिक। लेकिन कुछ पौधे हैं जो आपको पाकिस्तान में भी मिलते हैं और कनाडा में भी, जैसे कुत्ता फूल एक होता है और गुलाब होता है। ये बड़े खूबसूरत थे, ये वाइट में भी बड़े प्यारे थे और येलो में भी बड़े प्यारे थे। अगर ये इंडोर होते ना तो मैं ज़रूर ले लेता। बंदा डाइनिंग टेबल के ऊपर रख लेता है खाने के साथ, मतलब सेंटर में पड़ा हुआ। ये इतने खूबसूरत, देखिए कितना प्यारा खिला हुआ इसका रंग है, ये येलो वाले ख़ास तौर पर। तो मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे। तो कॉस्को पर गया हुआ था तो टेस्टर्स भी मिल रहे थे वहाँ पर। तो एक मैंने ये लिया, ये था कैरमल फिल्ड चॉकलेट कप्स। तो बहुत मज़े का। अंदर जो कैरमल था ना, कैरमल आपको पता है चीनी को पिघला के बनाते हैं ब्राउन कलर का, और उसमें मक्खन डाल दो तो वो एक बटर स्कॉच टाइप सॉस बन जाती है। तो ये था, लेकिन उसमें सी सॉल्ट भी डाला हुआ था, जिसकी वजह से एक सॉल्टिश डायमेंशन भी मिल रही थी टेस्ट को। तो ये भी बहुत मज़े का था। इतना अच्छा मुझे लगा कि मैंने एक खाया और उसके बाद मैंने एक और टेस्टर जाकर लिया। तो ये सब फ्री में मिल रहे होते हैं कॉस्को में। तो ये एक खाकर मैंने दूसरा भी खाया। बस कनाडा में परहेज़ वरहेज़ का कुछ नहीं है सिस्टम यहाँ पर, क्योंकि एक खाना ही एक ऐसी एंगेजिंग और इंटरेस्टिंग इंडल्जिंग एक्टिविटी होती है जिसमें इंसान थोड़ा इमर्स हो जाता है और एंजॉय करता है। तो इस वजह से फिर बस इसका इलाज ये है कि बंदा फिर एक्सरसाइज करे। तो उसी की बात हम आगे जाकर वीडियो में करेंगे कि मैंने क्या उसका सिस्टम किया है। तो कॉस्को गया हुआ था, ये मुझे नट्स भी चाहिए थे। तो यहाँ पर बहुत तरह के नट्स की वैरायटी होती है। तो मैं इस बार कुछ ऐसा लेना चाह रहा था जो सीजनड हो, मतलब सॉल्टिश और उसमें वैरायटी भी हो। तो उसके दो तीन ब्रांड्स थे। एक ये था जिसमें काजू थे, आमंड्स थे, पीकैन्स थे, और भी दो तीन तरह के नट्स थे। और ये था आई गेस 850 ग्राम्स का और $17 का था। तो ये वाला मुझे बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा था। इसमें आप देखें ये हनी रोस्टेड और साथ में सोल्ट भी ऊपर डाला हुआ है। तो ये भी सारे तरह के ही हैं नट्स इसमें भी। तो मैं बस देख रहा था इनमें से मैंने कोई एक उठाना था। तो बहरहाल मैंने ये जार वाला ही इस दफ़ा लिया है और दूसरा मैंने रख दिया था। लेकिन उसके पहले मुझे ख़्याल आया कि मैं जाकर एक और टेस्टर ले लूँ। मेरी चॉकलेट ख़त्म हो गई थी और बहुत ही मज़े की लग रही थी, तो मैंने एक और उठाई यहाँ से। तो हिना से पूछता हूँ कि आपको कनाडा का क्या याद आता है, तो वो कहती हैं आप। मतलब वहाँ पर अभी हिना और बच्चियों का इतना एन्जॉयबल ट्रिप चल रहा है ना, दावतें हो रही हैं, कभी कोई घर आ रहा है, कभी किसी की तरफ जा रहे हैं और घूम फिर रहे हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं सब। और देखिए एक महीना गुजर भी गया कितनी जल्दी, आनन फानन। तो इतनी जल्दी टाइम भागता है। तो जाने से पहले हम सोच रहे थे कि पता नहीं कितने टाइम के लिए जाना है, लेकिन अभी तो बस यही पता चल रहा है कि वक्त बहुत ही तेज़ी से गुज़र रहा है। और फ़िलहाल तो सो फार सो गुड, बहुत मज़ा आ रहा है। आगे जब बहुत गर्मी पड़ेगी तो फिर हिना को ज़्यादा कनाडा याद आएगा। तो यहाँ पर ये इन दोनों का मैं कंपैरिजन कर रहा था। दोनों ही अच्छे लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि कौन सा सस्ता है लेकिन वेट में ज़्यादा हो। तो खैर सस्ता तो कोई भी नहीं था, लेकिन जो वेट में ज़्यादा था मैंने वो वाला ले लिया था। ये जार वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लग रहा था,
शायद इसके ऊपर ज़्यादा प्यारे तरह से तस्वीर बनी हुई है इस वजह से। बहरहाल जाकर ट्राई करूँगा कि एक ऐसा आपको भी खोल कर दिखाऊँगा अंदर से कैसा निकलता है इसमें। एक तो होती है ना निम्को, वो होती है नमकीन और कुरकुरी सी, मतलब वो स्पाइसी होती है। तो ये थोड़े से मीठे होते हैं और सॉल्टिश भी होते हैं, तो बहुत ही ज़बरदस्त। बट द बेस्ट एस्पेक्ट इज़ के जो नट्स होते हैं वो बहुत ही हाई क्वालिटी के होते हैं। ये नहीं कि छोटे-छोटे काजू डाले हुए हों और मतलब टूटे-फूटे बादाम या कच्चे-कच्चे से, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब टॉप क्वालिटी के नट्स होते हैं, उनको आगे फिर जैसे भी सीज़न करें, चाहे तो हनी रोस्ट करें या सी सॉल्ट में उसको सीज़निंग करें, दैट्स अनदर थिंग। लेकिन क्वालिटी इज़ इंश्योर्ड। तो यहाँ पर जो नट्स हैं ना, ये पाकिस्तान के मुकाबले बहुत अच्छे रेट्स पर भी मिलते हैं। लाइक दिस इज़ अनदर थिंग यू कैन कंसिडर गेटिंग फ्रॉम कनाडा। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे बताएं, ऑर्डर प्लेस करें तो ये जार्स मैं आपको भिजवा सकता हूँ। चाहे तो ये वाला लें या जो मैं रख कर आया हूँ वो वाला लें। और अगर मंगवाना है तो एक से ज़्यादा जार्स मंगवाएं, क्योंकि रोज़ रोज़ कनाडा से आप नहीं मंगवाएंगे ना। तो जो चीज़ आपको चाहिए उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या चाहें तो costco.ca की वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से भी आप देख कर सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ऑर्डर अपना प्लेस कर सकते हैं, तो मैं आपको बॉक्स बनाकर भेज दूंगा इंशाल्लाह। चाहे आपको इंडिया में चाहिए या पाकिस्तान में चाहिए या दुबई, कहीं भी चाहिए, आपको वो पहुंच जाएगा। लेकिन आपको पेमेंट एडवांस में करनी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो आपको कंफर्म ये मैं आपको डिलीवर करवा दूंगा। यहाँ से भिजवाया जा सकता है, मैंने चेक किया है यहाँ की भी। ऑब्वियसली कनाडा हो और करियर सर्विस ना हो ऑल ओवर द वर्ल्ड तो पॉसिबल नहीं है। तो आपको मिल जाएगी आपके पसंद की चीज़। तो मैं आपको यही एम्फसाइज़ करूँगा कि ऐसी चीज़ें मंगवाएं जो आपको या तो अपने मुल्क में मिलती हैं तो बहुत ज़्यादा रेट पर मिलती है, बिकॉज़ इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हो सकता है पाकिस्तान या इंडिया वगैरह में मिल जाए, लेकिन क्योंकि वो इतना लॉन्ग डिस्टेंस से आती हैं तो उसमें इतने सारे फिर कॉस्ट उसकी बढ़ जाती है। तो यहाँ से अगर आप देख कर मुझसे मंगवाते हैं तो मैं आपको इंशाल्लाह भिजवा सकता हूँ। तो चीज़ आपके पसंद की होगी और क्वालिटी तो आपके सामने ही है। इवन ये जो मैंने गैस की जैकेट पहनी हुई है ना, ये तकरीबन मैंने $100 की ली थी यहाँ से। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह की ब्रांडेड चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता लेने का। मतलब बहुत ही ज़्यादा महंगी हैं। लेकिन यहाँ तो क्योंकि यहाँ की लोकल प्रोडक्ट्स हैं, यहाँ की लोकल प्रोड्यूस है, तो रीज़नेबल रेट्स पर आपको बेहतरीन, मतलब वर्ल्ड क्लास किस्म की चीज़ें यहाँ से मिल जाती हैं। स्पेशली कनाडा में मल्टीविटामिन्स तो ऐसे ऐसे हैं ना कि बहुत ही ज़बरदस्त। अभी हिना गई है तो मैंने अपनी मदर के लिए और फादर के लिए भी भिजवाए हैं। स्पेशली जोड़ों के दर्द के लिए ये जो टर्मेरिक की चीज़ें होती हैं ये बहुत ही अच्छी होती हैं। यहाँ से फिर मैंने पिज़्ज़ा लिया था, मैं कॉस्को गया था, तो यहाँ जब भी जाता हूँ ये मैं चीज़ स्लाइस पिज़्ज़ा ज़रूर लेता हूँ। इसको घर जाकर आप चिकन वगैरह ऐड कर दें इसमें, ये इतना मज़े का पिज़्ज़ा होता है जैसे बिल्कुल पाकिस्तान में तहज़ीब बेकर्स का होता है। तो ये मैं लाजमी लेता हूँ। तकरीबन $2.75 के ये 2 स्लाइसेस मिल जाते हैं, तो इट्स अ कंप्लीट मील फॉर 2 टाइम्स। तो ये मैंने ले लिया था। बस ये इतनी सी मैंने शॉपिंग की थी। बस यही कोशिश होती है कि पैसे ज़ाया ना करूँ, जो इंतहाई ज़रूरत की चीज़ें हैं वही लूँ। और वेस्टेज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। मतलब ऐसी चीज़ मुझे नहीं चाहिए जो मुझे पता है कि घर जाकर मैं यूज़ नहीं करने वाला या खाने नहीं वाला। वैसे कॉस्को की इतनी ज़बरदस्त पॉलिसी है कि आपको अगर कोई चीज़ नहीं पसंद आती तो आप वापस ला कर रिटर्न भी कर सकते हैं उसको। तो रिटर्न्स यहाँ पर बहुत ईजी होते हैं। लेकिन मैंने तो बस उतना ही उठाया जितना मैं कॉन्फिडेंट था कि मुझे चाहिए होगा। बाहर निकला तो इतना प्यारा मौसम हो रहा था और इतने ज़ोर की हवा चल रही थी कि मैंने पिज़्ज़ा के ऊपर जो पेपर प्लेट रखी हुई थी वो फ़ौरन से उड़ गई। और जो रसीदें थी ट्रॉली के अंदर वो भी हवा से लहराने लगी, घूमने फिरने लगी। मैंने कहा अभी गंद बचेगा, आगे पीछे गिरेंगी रसीदें। तो मैंने फ़ौरन से सबसे पहले उठाकर वो डस्टबिन में डाली ताकि आई गेट रिड ऑफ ऑल द पेपर। उसके बाद फिर मैं निकला। लेकिन इतना प्यारा मौसम हो रहा है, और ये मेंशन करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हिना कहती है पाकिस्तान में शदीद गर्मी पड़ रही है और आज 42 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था इस्लामाबाद में। आप सोचिए इस्लामाबाद इज़ रिलेटिवली वेरी ग्रीन एंड कोल्ड, और अच्छा वहाँ पर एटमॉस्फेयर होता है। तो अगर इस्लामाबाद का ये हाल है तो मैं सोचता हूँ लाहौर का क्या हाल होगा, आगे जो मुल्तान सिद्दी के एरियाज़ हैं उधर कितनी गर्मी पड़ रही होगी। तो बहरहाल कनाडा में तो आपके सामने अभी इतना प्यारा मौसम हो रहा था जिसकी कोई हद नहीं। और अभी चेरी ब्लॉसम भी हो रहा है, ये सारे फूल खिल रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन है अभी स्पेशली। और ये इसी तरीके से रहेगा फॉर अ गुड 1 मंथ। उसके बाद गर्मी बहुत तेज़ पड़ने लग पड़ेगी और समर उसके बाद फिर लास्ट करेगा अप अंटिल अक्टूबर।
उसके बाद फिर थोड़ा सा इसी जैसा टेम्परेचर हो जाएगा, फिर आगे गर्मी सर्दी पड़ने लग पड़ती है। लेकिन ओवरऑल इट्स वेरी मैनेजेबल एंड बेयरेबल, कोई मसला नहीं है कनाडा का टेम्परेचर या वेदर। तो एक तो ये जो मैंने आपको आज आइडिया दिया है कि आपको कनाडा से कोई भी चीज़ चाहिए तो वो आप मेरे से मंगवा सकते हैं, उसके लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं किसी बिज़नेस आइडिया के लिए, अगर आपके पास है इन्वेस्टमेंट और आप मेरे साथ मिलकर कोई काम करना चाहते हैं, चाहे विद इन कनाडा हैं आप या बाहर से, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर। और तीसरा, अगर आप अपनी कोई लाइफ स्टोरी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस बनाई हैं, लोगों ने अपनी लाइफ स्टोरीज शेयर की हैं, तो उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे ईमेल एड्रेस पर। तो वो भी मैं इंशाल्लाह फिर सबके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे एक और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है जो आप मंगवाना कंसिडर कर सकते हैं, वो ये लिंडोर की चॉकलेट्स हैं। ये तो पाकिस्तान में इस कदर महंगी हैं, मतलब पाकिस्तान में तो नॉर्मल ये स्निकर्स, मार्स, बाउंटी वगैरह इतनी महंगी है जिसकी हद नहीं, कि बहुत ही ज़्यादा, मतलब अब तो 500-500 रुपये में मिलने लग पड़ी हैं, जो पहले 60 रुपये की होती थी जब हमारे बचपन की बात है, तो अब तो बहुत ही महंगी हो गई हैं। लेकिन ये जो लिंडोर है, जो बाहर की चॉकलेट्स हैं स्पेशली, ये तो आप पूछें मत। तो ये इतनी ज़बरदस्त थी, यहाँ मैं आया था तो ये 40% ऑफ मिल जाता है कभी। ये मतलब लिंडोर का ऑफिशियल स्टोर है, जो उसकी आउटलेट है ना ये, मतलब एक तो होता है लिंडोर की चॉकलेट्स वॉलमार्ट पर पड़ी होती है, कॉस्को पर पड़ी होती हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं, लेकिन ये लिंडोर का अपना फैक्ट्री आउटलेट है। यहाँ पर मैं आया था तो यहाँ बहुत ही अच्छे डिस्काउंट्स पर लगी हुई थी। जैसे ये पूरा जो बॉक्स है, दिस वॉज फॉर अराउंड $23, और सामने लिखा हुआ है कि ओरिजिनल प्राइस कितनी है और ऑफ़ के बाद कितनी है। तो अभी पाकिस्तान भी गई थी ना, तो ये मैंने बहुत ज़्यादा भिजवाई हैं और सबको इतने मज़े की लगी। और इनके बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट पैक्स भी होते हैं ना, तो आप एक एक फैमिली को जैसे एक एक दे दें तो वो भी एक प्रेजेंटेबल चीज़ लगती है। तो बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर्स भी होते हैं इसमें। इसमें एक चीज़ होती है जिसमें मतलब एक फ्लेवर होता है जिसमें अल्कोहल भी होती है, लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है, आप वो वाली ना लें। तो बाकी जो है आप इंग्रेडिएंट्स पढ़ कर ले सकते हैं, मतलब कि दैट्स वेरी अनकॉमन। कोई कभी कभार कोई फ्लेवर होता है लेकिन उसके ऊपर लिखा हुआ होता है बड़ा प्रोमिनेंटली, तो वो आप अवॉइड कर सकते हैं टोटली। तो ये देखें, ये वाले बग्स बनीज भी जो है ये $6.5 के मिल रहे थे, इतने बड़े बड़े और इतने खूबसूरत हैं। आप सोचें, ये अगर आपने मंगवाने हैं पाकिस्तान में या कहीं भी, या बर्थडे के लिए बहुत ज़बरदस्त प्रेजेंट है। अगर आप ने किसी को बेबी शावर में आप जा रहे हैं, या किसी को वेडिंग प्रेजेंट देना है, या किसी बच्चे को आपने उसको किसी बात की मुबारक देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ये गिफ्ट लेकर जा सकते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं, और ये तो टॉप क्वालिटी की चॉकलेट है। और कनाडा में तो इसका आपको पता है कि कोई भी दो नंबरी तो है नहीं। तो बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ें हैं। तो अगर आपको ये भी चाहिए तो मैं आपको भिजवा सकता हूँ। आपको ऑर्डर प्लेस करना है, कोशिश करें, मंगवा रहे हैं तो एक दफ़ा ज़्यादा सारी मंगवाएं, ताकि आपको बार बार मंगवाने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपके ऊपर है, जो मर्ज़ी आप मंगवाना चाहते हैं। लेकिन मैंने ख़ुद भी यहाँ से ली थी, मैं सोच रहा था ये वाले एग्स लूँ या वो पहले वाला बॉक्स। तो मैंने एक बॉक्स लिया है, हालांकि घर में पहले भी पड़ी हुई थी। अब मेरे पास इतना चॉकलेट का स्टॉक हो गया ना, कि मैं अकेले तो ख़त्म नहीं कर सकता, ये पूरे साल चलेंगी इंशाल्लाह। जब हिना लोग वापस आएंगे तो वो भी खाएंगे, इतनी ज़्यादा मेरे पास हो गई हैं। मैं आप ये आपको घर पे चढ़ के दिखाता हूँ मैंने कितना ख़जाना इकट्ठा किया हुआ है लिंडोर का। मैंने कुछ भी खाया पिया हुआ नहीं था, और चल चल के भूख काफ़ी लग गई थी। घर आकर मैंने पिज़्ज़ा गर्म किया, उसके साथ में मैंने चिकन पीसीज लिए, उसके ऊपर मैंने ऑलिव्स रखे ब्लैक वाले, और श्रीराचा सॉस के साथ, मतलब प्रॉपर चीज़ बन गई। खाली अब ये चीज़ स्लाइस नहीं था, ये प्रॉपर पिज़्ज़ा था। और इसके बाद मैंने ये जार खोला, इसके अंदर इतने मज़े के नट्स निकले, मैं आपको भी दिखाता हूँ। मतलब बिल्कुल क्रिस्प और बिल्कुल ताज़े, और कोई सौगी नहीं, और क्रंची, बहुत ज़बरदस्त।
जब मैं खरीद रहा था तो मैंने हिना को वीडियो कॉल की हुई थी। हिना देख देख के बोल रही थी बिलाल नहीं, दिस इज़ नॉट फेयर, रख दें वापस, रख दें बिलाल, नहीं करें, नहीं बिलाल। अगर ले रहे तो फिर मुझे भी भिजवाए। तो हिना के भी मुंह में पानी आ रहा था। हालांकि वो इतने ज़्यादा मज़े की चीज़ें वहाँ पे खा पी रही है, लेकिन उसके बावजूद जो कनाडा की है ना चीज़ें, फिर वो तो फिर कनाडा से मिलती है। अभी ये देखें, ये मेरे पास पहले, ये मैंने जब लास्ट टाइम गया था तो मैंने लिया था, ये भी तकरीबन आधा डब्बा हो गया है। तो ये मिक्स नहीं हो रही थी, सारी एक तरह का फ्लेवर इकट्ठा हुआ हुआ था। एक तो खोला मैंने इसलिए इसको, ताकि मिक्स करके इनको अच्छी तरह से शफल करके डालूं। ये ना हो कि एक फ्लेवर एक खाली ऊपर ऊपर आया हुआ है, फिर नीचे तक हाथ डालना मुश्किल होता है। और मैं साथ में ये भी मिक्स कर देना चाह रहा था ताकि सारी मिक्स हो जाए और एक अच्छा किस्म का ना हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाए। तो इस वजह से मैंने खोल के अच्छी तरह से मम्बल जम्बल गम्बल करके इनको फिर वापस डाला। तो ये सिर्फ जो कलर्स है ना, ये खाली ऐसी रंग बिरंगी कागज़ नहीं चढ़ाए हुए, दे इंडिकेट द फ्लेवर्स। जो रेड वाली है दैट इज़ मिल्क चॉकलेट, जो ब्लू वाली है दैट इज़ डार्क चॉकलेट, और जो गोल्डन वाली है दैट इज़ मिल्क चॉकलेट, मतलब वाइट कलर की। और ये जो राउंड वाली है इसमें तो और भी बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स हैं। जो ब्लू वाली है दैट इज़ सी सोल्ट, और जो गोल्डन है दैट इज़ बर्थडे क्रंच, एक गोल्डन एंड ब्राउन है दैट इज़ चीज़ केक फ्लेवर, और ये पिंक वाली का एक अलग ही कोई फ्लेवर है। तो ये जितने कलर्स हैं उतने फ्लेवर्स हैं। इट्स नॉट जस्ट रंग बिरंगी इनके कवर्स, इट्स एवरी कलर डिपेक्ट्स एंड इंडिकेट्स अ यूनिक फ्लेवर। तो ये मेरे पास अभी पूरा डब्बा भर गया है। तो इतना तो खाना नहीं चाहिए, बस दिन में एक आध खा लेता हूँ मैं, तो ये तो पूरे साल चलने वाली है शायद इंशाल्लाह, अगर मैंने बदपरहेज़ी ना की। तो बस व्यूअर्स, आज की वीडियो इतनी ही। आज मैंने आपको खाने पीने की दिखाई है, लेकिन कल मैं इंशाल्लाह आपको एक्सरसाइज की दिखाऊंगा, क्योंकि ये बहुत हो रहा है और अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा। इस तरह से सही नहीं है। मतलब ठीक है, लोनलीनेस होती है, अकेलापन होता है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इंसान इतना ज़्यादा खाने लग पड़े कि बेहंगम हो जाए। तो इस बात का भी मुझे एहसास है। तो वो मैंने कैसे बैलेंस ड्रॉ किया है वो आपको मैं कल की वीडियो में दिखाऊंगा। ज़रूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अपनी राय का इज़हार नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट टाइम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।